Assalamu alaikum. My name is मोहम्मद दानिश फ़ारूक. आई एम योर इंस्ट्रक्टर फॉर एक्सेल. चलिए जी शुरू करते हैं. तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है फॉर्मेटिंग बेसिक. तो इसके बारे में आपको बता दूं, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में जो कि इंट्रोडक्शन के एलिमेंट थी एक्सेल के, और उसके बाद फिर हमने होम टैब के बारे में बनाई, तो उसमें मैंने आपको बताया कि ये फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, ये आपको होम टैब के ऊपर ऑप्शन नज़र आते हैं, जिनके बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे. गाइस, हम कोई भी रिपोर्ट बनाएं या कोई भी वर्किंग एक्सेल के ऊपर करें तो फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है. अब कोई भी डाटा कंपाइल करके अगर उसको प्रेजेंट करते हैं तब तक उसकी कोई अहमियत या वो अपना असर नहीं छोड़ता जब तक एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर ना हो. जैसा कि आपके सामने अगर ये आप इस टेबल को देखें तो इसका एक फॉर्मेट है कि पहली 4 रोज को कलर किया गया हुआ है, उसके बाद नीचे वाली एक रो कलर्ड है, फिर ब्लैंक है, फिर कलर्ड है, फिर ब्लैंक है. इस तरफ आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं जो कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट हुए हुए हैं. इस साइड पे आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है जो कि लेफ्ट साइड पे स्टार्ट हो रहा है. इसी तरह जो लर्निंग आउटकम का ये टैब है, ये आपको दरमियान में, इसका सेल के बिल्कुल दरमियान में हमें नजर आ रहा है. इस तरह फ्री ट्यूटोरियल्स है तो इसके नीचे लाइन लगी हुई है, और इसी तरह डेज के बाद ये कोमाज लगे हुए हैं. तो ये एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में, एक टोटल फॉर्मेट आपके सामने एक चीज़ हमें नज़र आ रही है जो एक प्रॉपर फॉर्मेट में है. तो इसको देखने के बाद हमारा ये जो एक रिपोर्ट या एक जो पेज तैयार हुआ है, ये आपके सामने एक अच्छा तासर छोड़ रहा है. तो ये हमने कैसे किया या इसको हम कैसे कर सकते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी के रेलिवेंट है. तो सबसे पहले होम टैब में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने फॉन्ट का एक हिस्सा मौजूद है, एक ग्रुप मौजूद है फॉन्ट का. उसके बाद एक अलाइनमेंट का ग्रुप मौजूद है, और इसी तरह एक नंबर का ग्रुप मौजूद है. तो हम बारी बारी आज इनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम फॉन्ट एरिया को डिस्कस करते हैं. फॉन्ट से, जैसा कि आपको फॉन्ट से ही पता चल रहा है कि ये फॉन्ट के रेलिवेंट है, तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ नज़र आती है वो ये चीज़ है. यहाँ पे हम डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग स्टाइल्स चूज कर सकते हैं. हर राइटिंग स्टाइल वो किस तरह नजर आएगा, उस राइटिंग स्टाइल के नाम उसी फॉर्मेट में प्रेजेंट किया गया है. लाइक अगर आप ये कैलिबरी फॉन्ट को देखें तो ये कैलिबरी फॉन्ट में ही लिखा हुआ है. ये कॉमिक सैन MS है, तो उसको उसी तरह ही प्रेजेंट किया गया कि वो लिखने के बाद आपको कैसा नजर आएगा. गाइस, पहले वाले जो वर्जन हैं उनमें, एक्सेल के पहले वाले वर्जन में ये चीज़ नहीं होती थी. सिर्फ फॉन्ट का नाम होता था और आप फॉन्ट पे वो अप्लाई करने के बाद देख पाते थे कि वो फॉन्ट किस तरह नजर आएगा. लेकिन यहाँ पे उन्होंने नए वर्जन में ये सहूलत दी है कि आप पेज के ऊपर ही उसको देख लेते हैं कि वो आपको जो राइटिंग स्टाइल है वो किस तरह नजर आएगा. तो इस तरह ये काफ़ी सारे राइटिंग स्टाइल्स आपके सामने मौजूद हैं, जिनमें से आप कोई भी अपनी मर्जी का पसंद कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे एक फॉन्ट फॉर्मेट 1 मैंने पहले से ही लिख रखा है. तो अगर मैं इस पे कोई फॉन्ट अप्लाई करता हूँ तो हम देखते हैं कि वो किस तरह लगेगा. सबसे पहले यहाँ पे मैं एरियल का फॉन्ट अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे उसने इसको चेंज कर दिया है. इसी तरह ये दूसरे नंबर पे मैं जाकर इसको मैं ये दे देता हूँ, कैम्ब्रिया स्टाइल दे दिया. तो आप देखें उसने उसको पहले वाले से ये डिफरेंट है. अब ये तीसरा स्टाइल है तो इसको मैं कॉमिक सेन देता हूँ. तो अगर आप इसको देखते हैं कॉमिक सेन में करके, तो वो कुछ इस तरह से नजर आता है. तो ये देखिए तीनों फॉर्मेट्स जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. तो यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई भी फॉर्मेट पसंद करके उसको अपनी राइटिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद इसके नीचे हमें एक बोल्ड का ऑप्शन नजर आ रहा है. अगर हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं कि जो मैंने लिखा हुआ है इसको जो हाईलाइट करना है, तो मैं इसको बोल्ड करके हाईलाइट कर सकता हूँ. इसके लिए मैं आपको पहले भी कमांड बता चुका हूँ कि कंट्रोल B करेंगे तो उसको बोल्ड कर देगा, और अगर उसी सेल पे रहते हुए मैं दोबारा कंट्रोल B करूँगा या इस ऑप्शन को मैं अनसेलेक्ट कर दूंगा तो वो उसको वापस पुराने वाली हालत में ले आएगा. इसके साथ हमें इटैलिक का ऑप्शन नज़र आता है जिसके लिए कंट्रोल I शॉर्टकट की है. तो अगर मैं इसको कंट्रोल I के ज़रिए या इस पे क्लिक करने के बाद इसको करता हूँ तो देखिए थोड़ा फॉन्ट टिल्ट हो गया है, राइट साइड पे वो टिल्ट हुआ हुआ नजर आता है, तो इसको इटैलिक बोलते हैं. उसके साथ ये अंडरलाइन का ऑप्शन मौजूद है. अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसको अंडरलाइन कर देता है, उसके नीचे लाइन आ जाती है. जहां तक वो आपका टेक्स्ट जा रहा होगा वो उसके नीचे टेक्स्ट ले आएगा, और
खाली जहाँ पे आप स्पेस देंगे वहाँ पे भी उस लाइन को वो लेकर आएगा। लाइक यहाँ पे फॉन्ट के बाद फॉर्मेट और फॉन्ट के दरमियान में स्पेस है, लेकिन उसने अंडरलाइन फुल आपके टेक्स्ट को किया है। अच्छा गाइज, इसके साथ ही आपको एक एरो की नजर आ रही है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं कि नीचे एक हमारे पास डबल अंडरलाइन का भी ऑप्शन मौजूद है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो उसको डबल अंडरलाइन कर देगा, उसके नीचे 2 लाइनें लग जाएंगी जैसे कि आप देखें। और अगर मैं इसको सिंगल लाइन पे लाना चाहता हूं तो अभी मैंने खत्म कर दिया, फिर मुझे यहाँ पे आकर सिंगल अंडरलाइन को सिलेक्ट करना होगा तो उसको वो अंडरलाइन कर देगा। बाय डिफॉल्ट ये सिंगल अंडरलाइन ही सिलेक्ट हुआ होता है। गाइस, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट साइज का ऑप्शन मौजूद है। आपने एक कोई रिपोर्ट तैयार की है और उसका आप कोई टाइटल देते हैं। जैसा कि आप देखें तो यहाँ पे मैंने डे 12 एक अपनी बेसिक फॉर्मेटिंग और फिर लर्निंग आउटकम यानी इनको हाईलाइट किया हुआ है। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, इनका साइज बड़ा रखा हुआ है। तो इस साइज को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ पे जिस सेल में आपका टेक्स्ट मौजूद है वहां आए और वहां से आप यहाँ पे आकर कोई भी अपनी मर्जी का फॉन्ट साइज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने देखें 72 किया तो वो बहुत बड़े जाइजेंटिक साइज में वो कन्वर्ट हो गया। और इसी तरह अगर मैं इसको 36 या 22 कर देता हूँ तो उस हिसाब से वो फॉर्मेटिंग को साइज को बढ़ाता जाएगा। ये देखें जैसे जैसे मैं अपने कर्सर को ऊपर ले जाता हूँ नंबर के ऊपर, उस हिसाब से फॉर्मेट के साइज को भी इफेक्ट कर रहा है। तो इस तरह करके बाय डिफॉल्ट ये 11 साइज सेलेक्ट हुआ होता है। आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी साइज देकर आप इसको यहाँ से साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ आपको ये हमें 2 बटन नजर आते हैं। एक बटन फॉन्ट साइज को इंक्रीज करता है, ये देखिए, और दूसरा इसको डिक्रीज करेगा। तो आप इसको बजाय के नंबर आप सिलेक्ट करें, आप यहां से अपनी मर्जी के मुताबिक भी अपने फॉन्ट साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसके नीचे ही ये एक ऑप्शन नजर आ रहा है, ये फिल का ऑप्शन है। आपने जिस सेल के अंदर डाटा अपना लिखा हुआ है, अगर आप इसको चाहते हैं कि आप इसको सेल को पीछे से अंडर आप कलर चेंज कर दें, लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया हुआ, तो आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे भी बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दें, तो यहाँ से आप आकर इसको चेंज कर सकते हैं। याद रखिए ये आपका जिस सेल के अंदर आप इस फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे ये उसी को ही करेगा, क्योंकि ये जो डाटा है ये आपको नजर आ रहा है 3 से 4 सेल्स के अंदर जा रहा है, लेकिन मौजूद या स्टार्ट ये इसी सेल से ही हो रहा है जो कि M7 है। तो अब यहां से ही इस डाटा को जब मैंने इसमें फिल का ऑप्शन यूज किया तो उसने उसी सेल को ही हाईलाइट किया या उसी सेल का ही उसने कलर चेंज किया। अगर मैं चाहता हूं ये P7 तक डाटा चेंज हो जाए तो मुझे तमाम सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद यहां से इसको करना होगा। तो ये आपके सामने इस तरह फुल जो है वो आपके सामने बैकग्राउंड इसका चेंज हो जाएगा। इस तरह आप अगर इसके साथ लगे एरो को बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपके पास वैरायटी मौजूद है कलर्स की, आप कोई भी अपनी पसंदीदा कलर आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे मोर कलर्स में आप जाकर आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कस्टम में जाकर आप इसके शेड को कंट्रोल कर लें तो कोई कलर सेलेक्ट करने के बाद आप इसका शेड भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप जिस कलर में चाहते हैं वहां पे जाकर सिंपल क्लिक कीजिए, आपका बैकग्राउंड उसी कलर का हो जाएगा और उसके मुताबिक आप अपने शेड को एडजस्ट कीजिए और उसको आप जब आप ओके करेंगे तो वो फॉर्मेट या वो कलर आपके बैकग्राउंड पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने येलो कलर ही रखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट ये येलो कलर ही होता है। इसके साथ आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है, ये आपके टेक्स्ट के रेलेवेंट है कि आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका आप क्या कलर रखना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक या ब्लैक कलर होता है, आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक भी चेंज कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पे इसको ग्रीन करता हूँ तो देखें हमारा फॉर्मेट को उसने ग्रीन कर दिया है। यहाँ पे अगर मैं रेड करता हूँ तो उसने हमारी राइटिंग को रेड कर दिया है। तो ये ए के नीचे लाइन लगी हुई है और ये इस चीज को प्रेडिक्ट करता है कि आपने जो टेक्स्ट लिखना है ये उसका कलर है। और ये आपके सामने एक कैंसर बना हुआ है, ये प्रेडिक्ट करता है कि आपने जिस सेल के अंदर या अपने बैकग्राउंड का कलर जो चेंज करना है या अप्लाई करना है ये आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ ये हमारे पास एक बॉर्डरिंग के रेलेवेंट डाटा मौजूद है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी डिटेल्स और इसके अप्लाई करने की चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। अभी हम चूंकि टेक्स्ट के बारे में बात करें तो हम इसी के बारे में ही बात करते हैं। तो अब इसके साथ आप देखते हैं कि ये अलाइनमेंट का टैब आपके सामने ये ग्रुप मौजूद है।
आप यहाँ पे टेक्स्ट की अलाइनमेंट के रेलिवेंट तमाम काम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये फॉन्ट लिखा हुआ है, तो अब मैं इसका ज़रा कॉलम विड्थ और इसकी रो हाइट बढ़ा देता हूँ ताकि आपको मैं प्रॉपरली समझा सकूँ कि ये अलाइनमेंट का मकसद क्या है। अगर आप अभी देखते हैं जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल आपके जो सेल के दरमियान में लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी सेल की फॉर्मेटिंग जो मैंने टेक्स्ट राइट किया हो सेल के ऊपर वाले हिस्से में शो हो, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये देखिए टेक्स्ट जो आपका है वो ऊपर वाले पोर्शन में चला गया। अगर आप अपने टेक्स्ट को लोअर पोर्शन में शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे वो लोअर पोर्शन में चला जाता है। तो ये 3 टैब्स आपके वर्टिकली टेक्स्ट की अलाइनमेंट के रेलेवेंट काम करते हैं। इसी तरह हॉरिजॉन्टली ये 3 टैब्स आपके काम करते हैं। अगर आप इनको दरमियान वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपका टेक्स्ट दरमियान में लाइन हो जाएगा। अगर आप यहाँ से करते हैं तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट लाइन से राइट लाइन पे चला जाएगा और यहाँ पे करने के बाद आपका लेफ्ट लाइन हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट की सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और आप इसको कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। इसके बाद आपको ये एक ए बी का ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट की ओरिएंटेशन के रेलेवेंट है कि आपने जो टेक्स्ट दिया हुआ है आप उसको एंगल क्लॉकवाइज कि अब ये देखें अगर मैंने ऐसा किया तो उसने उसको क्लॉकवाइज उसने सेल के अंदर एडजस्ट कर दिया है तिरछा करके। इसी तरह ये मुख्तलिफ डायरेक्शन आपके पास मौजूद हैं। आप अपने टेक्स्ट को उसके मुताबिक रोटेट करके अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी सेटिंग जो है वो रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो सिलेक्ट हुआ हुआ होगा वो आपका नॉर्मल अलाइन होगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसको यहाँ पे इसके नीचे एक फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट है, तो यहाँ पे आकर अगर आप इसको देखें तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन भी मौजूद हैं और ये टेक्स्ट के अलाइनमेंट आपका डाटा है। और आप इसको इस तरह करके अब मैं इसको अपने ओरिजिनल फॉर्म से हटाकर 90 डिग्री पे ले आया हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल 100% अपने टेक्स्ट जो है वो उस पर चला जाए जिस तरह पहले था वहाँ पे आ जाए, तो ये देखिए मैंने इसको 0 करके इसको ओके किया तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया। तो यहाँ पे आप आकर फॉर्मेट सेल्स अलाइनमेंट में आकर आप अपनी मर्जी के मुताबिक टेक्स्ट की डिग्री को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके मुताबिक टेक्स्ट को सेट भी कर सकते हैं। इसके नीचे ये काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके साथ आपको ये एक 2 नीचे टैब्स नज़र आ रहे हैं। एक टैब में ये है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो आपने टेक्स्ट लिख रखा है उसके साथ ये इंडेंट करेगा आपकी लेफ्ट साइड पे, और अगर ये करेंगे तो सॉरी ये राइट साइड पे इंडेंट करेगा और ये लेफ्ट साइड पे इंडेंट करेगा। अगर मैं इसको करता हूँ तो ये देखिए आप तो अपना टेक्स्ट को अगर आप कोई नया पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं या कोई बात नहीं शुरू कर रहे हैं तो इस तरह आप करके अपनी अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं कि आपका जो नया टेक्स्ट शुरू हो रहा है, नया पैरा शुरू हो रहा है, वो आप कहाँ से करेंगे। उसके साथ ही आपको एक रैप टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आता है। अगर आप यहाँ पे आकर इसको रैप टेक्स्ट करते हैं तो ये क्या फंक्शन करता है, ये देखिए अगर मैं इसको स्क्वीज करता हूँ, बल्कि इसके लिए मैं आपको चाहूँगा कि मैं आपको ब्रीफ करूँ। देखें ये मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैं अपने कॉलम को रिड्यूस कर देता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरा टेक्स्ट जो है वो दूसरे कॉलम में या दूसरी रो की तरफ जा रहा है, दूसरी साइड पे जा रहा है। तो इस तरह वो टेक्स्ट जो है एक सेल से निकल कर दूसरे सेल में जा रहा है, जबकि मैं चाहता हूँ कि मेरा वो जो लिखा हुआ टेक्स्ट उसी सेल के अंदर है। तो मैं इसके लिए रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ करूँगा। तो ये देखिए उसने वर्टिकली उसको फॉर्मेटिंग ऐसी कर दी है कि वो एक ही सेल में एडजस्ट हो गया हुआ और वो दूसरे सेल में नहीं जा रहा। लाइकवाइज ये देखें अगर ये मैं फॉर्मेट 1 को देखता हूँ तो ये दूसरे सेल्स के अंदर भी जा रहा है, जबकि डाटा सिर्फ ये फर्स्ट सेल में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसको रैप टेक्स्ट कर दूंगा तो वो उसके मुताबिक एडजस्ट कर देगा, लेकिन ये मुझे नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसकी रो हाइट को एडजस्ट करके उसके मुताबिक देख सकता हूँ। इसी तरह कॉलम हाइट को एडजस्ट करके मैं अपने डाटा को अपनी मर्जी के मुताबिक विजुलाइज कर सकता हूँ। उसके बाद ये मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप देखें कि ये मेरा जो एक आपने हेडिंग देनी है, जैसे कि आपके सामने कि मैंने फ्री आईटी ट्यूटोरियल्स की हेडिंग देनी थी, तो मेरे पास 3 कॉलम थे एफ, जी और एच, लेकिन जब मैंने हेडिंग दी हुई है वो तीनों कॉलम को सिलेक्ट करके एक ही रो के अंदर वो शो कर रहा है। ये मैंने कैसे किया हुआ है, ये मैंने मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन यूज किया हुआ है। अगर मैं इसको डी मर्ज करता हूं तो देखिए उसने इस डाटा को एफ कॉलम में F3 सेल नंबर में उसने उसको रख दिया है।
लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये दरमियान में तीनों कॉलम्स के दरमियान में आ जाए तो मुझे करना क्या होगा, मुझे तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद मैं मर्जन एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा तो वो उसको मर्ज करके तीनों सेल्स को वो एक वर्टिकल पोजीशन में उनको अलाइन कर देगा और मेरे सामने हॉरिजेंटली और वर्टिकली वो दरमियान में प्रेजेंट हो जाएंगे। अगर मैं इस टेक्स्ट को चाहता हूँ कि मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर दूं या राइट अलाइन कर दूं या अप डाउन कर दूं तो मैं यहाँ से उन तमाम ऑप्शंस को यूज करके कर सकता हूँ। यहाँ पे भी इस एरो की को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी वो तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। अनमर्ज सेल करने के लिए, मर्ज सेल करने के लिए, मर्ज अक्रॉस एंड मर्ज एंड सेंटर। तो इस तरह आप अपने डाटा को अपनी मर्जी के मुताबिक मर्ज कर सकते हैं। तो गाइज ये था अलाइनमेंट के एलिमेंट्स। अब हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। या टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो डाटा लिखा हुआ है ये आपको कैसे पता चलेगा ये नंबर है, ये टेक्स्ट है, या ये कोई बुलियन एक्सप्रेशन है, जैसा कि ट्रू और फॉल्स, या आप कह सकते हैं एरर मैसेज या समथिंग एल्स। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो डाटा आपको सामने प्रेजेंट किया जा रहा है एक्सेल इसको कैसे परसीव कर रहा है। इसके लिए आपने सिंपली अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को देखना है या उसकी डायरेक्शन को देखना है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम ए बॉय, तो ये देखिए उसने इसको लेफ्ट अलाइन किया है, तो इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट है। अगर यहाँ पे मैं कोई नंबर लिखता हूँ 23, तो उसने उसको राइट अलाइन किया है, तो इसका मतलब है ये नंबर है। और अगर मैं कोई एक्सप्रेशन लिखता हूँ लाइक फॉल्स, तो ये देखिए उसने उसको सेंटर अलाइन किया, तो इसका मतलब है ये कोई एक्सप्रेशन है। इसी तरह अगर कोई एरर मैसेज होता है, लाइक अगर मैं 0 को डिवाइड करता हूँ 1 पे, तो ये एक एरर है, तो उसको वो एरो एरर के मैसेज की तरह दिखा देगा, लेकिन उसने इसको दिखाया नहीं क्योंकि यहाँ पे उसने जनरल फॉन्टिंग की हुई है। अगर मैं यहाँ पे इसको अकाउंटिंग में ले जाऊंगा तो ये देखिए वो एक एरर मैसेज के तौर पे इसको दिखा सकता है। सॉरी, इसको हम करेंगे 1/0। तो जब 1/0 करेंगे, ये देखिए 1/0, चूंकि ये मैथ में इसका एक एरर है क्योंकि 1 को 0 पे, किसी भी चीज़ को 0 पे डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो जब हम ये करेंगे तो आप इसको देखें वो एक एरर मैसेज थ्रो कर रहा है, तो ये दरमियान में ही आपके शो हो रहा है कॉलम के। तो इस तरह हमें पता चलता है कि हमारा डाटा क्या है, उसकी डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसके मुताबिक हम जज कर सकते हैं कि हमारा डाटा किस नौयत का है। तो इसके साथ आप अगर देखते हैं नंबर फॉर्मेट में, तो आपके सामने ये कुछ ऑप्शन मौजूद हैं कि क्या ये जनरल फॉर्मेट है, ये नंबर फॉर्मेट है, ये करेंसी है, ये अकाउंटिंग है। आप डेट को शॉर्ट डाउन करके लिख सकते हैं, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, ये टाइम है। अब अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने 23 लिखा है, तो ये कोई उसको तो समझ आ रहा है कि ये नंबर है, लेकिन उसको वो फॉर्मेट जनरल टाइप दे देगा क्योंकि ये अकाउंटिंग का भी नंबर हो सकता है, ये कोई डेट भी हो सकती है। तो आपने इसको बताना है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली मैं इसको मेंशन करूं ये क्या चीज़ है, तो इसके लिए आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे, लाइक कि ये शॉर्ट डेट है। तो वो डेट को उसने आज के मंथ के मुताबिक सेट कर दिया, लेकिन ईयर वो अपनी मर्जी का कोई भी लगा सकता है। तो इसलिए क्योंकि वो आपने मेंशन नहीं किया, तो आप इसको एडिट करके अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसको डेट फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। तो इस तरह ये आपके सामने कुछ ऑप्शन मौजूद हैं जहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो डाटा या उस डाटा की नौयत क्या है। तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप अपने डाटा को उसके मुताबिक वर्किंग करके एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर इसके बाद आप देखें तो आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई डाटा लिखा हुआ है, लाइक मैंने यहाँ पे गूगल लिखा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो चीज़ें हैं वो मैं चेक कर सकूँ, या इस पर मैं अपनी मर्ज़ी का कोई थीम सेलेक्ट कर सकूँ कि वो क्या चीज़ है। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके साथ ही आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी ऑप्शन उसने कैटेगरीज हमें कैटेगरी वाइज उसने हमसे डिस्कस की हुई हैं। लाइक आप यहाँ पे नंबर करते हैं तो उसके बाद डेसिमल प्लेसेस कितनी रखनी चाहेंगे। अगर आप करेंसी सेलेक्ट करते हैं तो आप उसके साथ कौन सा करेंसी साइन यूज़ करना चाहेंगे। यहाँ पे आप देखें तो आपके सामने अर्मानियम, बशकर, बिटकॉइन, काजक, रशियन, साखा, इस तरह के नंबर ऑफ करेंसी फॉर्मेट्स या नेम हमारे पास नज़र आते हैं।
इस तरह हम अगर अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम कौन सा सिंबल यूज़ करना चाहेंगे, वो यहाँ पे बेसिकली डॉलर साइन यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी सिंबल यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ना हो तो इसके साथ आप नन करके इसको ओके करके अप्लाई करने के बाद भी कर सकते हैं। उसके बाद डेसिमल प्लेसेस के बारे में बात करता है, तो यहाँ पे आप इसको रिड्यूस करके अपनी मर्जी के मुताबिक 1, 2 और 3, या अगर आप चाहते हैं डेसिमल प्लेसेस इशारिये के बाद कितने आपको जो डिजिट्स हैं नज़र आने चाहिए, आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद डेट के फॉर्मेट में आकर ये आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ डेट हैं कि आप पहले मंथ लिखना चाहते हैं या पहले डेट लिखना चाहते हैं, फिर सिर्फ मंथ का नाम लिखना चाहते हैं, डेट मेंशन नहीं करना चाहते हैं, मंथ का नाम पूरा लिखना चाहते हैं, या आप डेट को टाइम के साथ शो करना चाहते हैं। इस तरह हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आप जिस मुल्क में हैं वो मुल्क आपका कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट यूज़ करता है, आप यहाँ से सिंपली उसको सेलेक्ट करने के बाद अपने डाटा को उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह आप टाइम को भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आप अपना टाइम किस तरह दिखाना चाहते हैं। परसेंटेज के एलिमेंट आपके सामने ऑप्शन मौजूद हैं कि आप 2 डेसिमल्स में 3 में जाना चाहते हैं तो वो बताएं। इस तरह फ्रैक्शन के बारे में वो तमाम चीज़ें आपके सामने नज़र आती हैं जो कि मैथ में यूज़ होती हैं। इस तरह साइंटिफिक नोटेशन के बारे में भी है कि वो आप किस तरह शो करना चाहते हैं। फिर ये टेक्स्ट के बारे में है कि ये टेक्स्ट के बारे में आप कैसे चलना चाहते हैं। फिर यहाँ पे एक स्पेशल फॉर्मेटिंग है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर इस पर कोई चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट करना चाहते हैं या कोई चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप वो भी कर सकते हैं। इस तरह ये जनरल टाइप की सेटिंग है जो आप यहाँ से करके अपने टेक्स्ट को उसके मुताबिक सेट या एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अलाइनमेंट के आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं जो कि मैंने आपको वहाँ से दिखाया था कि हम जो है यहाँ से जो ये ए बी का ऑप्शन है यहाँ पर आकर हम अलाइनमेंट का ऑप्शन ओपन करके और इसमें सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें रैप टेक्स्ट भी है, श्रिंक टू फिट भी है, मर्ज सेल्स भी हैं। तो इस तरह ये आपको अलाइनमेंट की रेलेवेंट चीज़ नज़र आ जाती है। इस तरह हम अगर फॉन्ट में आते हैं तो फॉन्ट में आप देखें बोल्ड, इटैलिक, इटैलिक, और इस तरह ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। बोल्ड इटैलिक का मतलब है कि उसको इटैलिक भी कर देगा और बोल्ड भी कर देगा, नीचे प्रीव्यू में वो आपको शो भी कर रहा है। इस तरह इसके साइज़ के बारे में भी आपके पास ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हो जाते हैं। यहाँ पे आप इसका कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, यहाँ आप इसका अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ स्ट्राइक थ्रू स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आप जो भी चाहें आप इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह मैंने कहा था कि हम एंड पे बॉर्डरिंग के बारे में बात करेंगे। तो बॉर्डरिंग के बारे में हम बात करते हैं। तमाम ऑप्शन हमारे फॉन्ट के एलिमेंट सेलेक्ट हो चुके हैं एक्सेप्ट बॉर्डरिंग के। तो बॉर्डरिंग क्या है इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। वो इस तरह है कि ये देखें कि ये मैंने सिलेक्ट में अभी कुछ डाटा रखा है, लाइक मैं लिखता हूँ गूगल इज ए सर्च इंजन। तो ये देखिए इसके लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अलाइन कर दूँ सेंटर लाइन, तो मैंने इसको यहाँ पे सेंटर लाइन करना है। हाइट इसकी मैंने पहले ही एडजस्ट कर रखी है दरमियान में, लेकिन चूंकि ये रो हाइट का इसको इसके मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं, ये हो गई। तो ये देखिए उसने टेक्स्ट को डाउन अलाइन किया हुआ, मैंने इसको अब सेंटर लाइन कर दिया कि उसकी वर्टिकल रो दरमियान में रहे। इसके बाद मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया और इसका बैकग्राउंड मैंने ब्लू कर दिया। अब ये सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टेक्स्ट के गिर्द बॉर्डर्स भी बना दूँ। तो आप यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे कि ये सबसे पहले है बॉटम बॉर्डर, ये मैं करता हूँ तो ये देखिए उसने बॉटम बॉर्डर कर दिया है। आपके आसानी के लिए फ़िलहाल मैं इसको नो फिल कर देता हूँ, इसको नो फिल कर देता हूँ ताकि आपके सामने ये बेहतर प्रेजेंट हो सके। उसके बाद ये देखिए ये टॉप बॉर्डर है तो उसने टॉप लाइन लगा दिया। इसी तरह मैं लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स कहूँगा तो जितने मैंने सेलेक्ट किए होंगे ये तमाम उसके गिर्द बॉर्डर कर देगा। लाइक ये देखें ऊपर वाला सेलेक्ट सेल मैंने किया हुआ था उसने तमाम के गिर्द बॉर्डर कर दिए हैं। ये जो आपको बारीक सी डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ये एक्चुअली इस वजह से है कि ये प्रिंटर फॉर्मेट में ये चीज़ आ रही है कि आप प्रिंट करेंगे तो ये किस तरह उसको कैप्चर करेगा। तो ये बॉर्डरिंग लाइन को मैं हटा देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। तो ये देखिए इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो इन बॉर्डरिंग को ख़त्म करना चाहूँ तो मुझे नो बॉर्डर करने से वो तमाम बॉर्डर्स ख़त्म हो जाते हैं। अब आगे बॉर्डर्स की फॉर्मेटिंग मौजूद है कि आप
सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर करना चाहते हैं कि आपने जितने भी सेल सेलेक्ट किए, लाइक ये देखिए मैं अगर मल्टीपल सेल सेलेक्ट किए हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि इन तमाम के गिर्द बॉर्डर बन जाए आउटसाइड, सिर्फ इनसाइड मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको करूंगा तो ये आउटसाइड बॉर्डरिंग कर देगा उनकी। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि वो बॉर्डर थिक हो, तो यहाँ से आप थिक आउटसाइड यूज करके ये देखिए आप उसको गहरा कलर का बॉर्डर या चौड़ा ज़रा बॉर्डर बना सकते हैं। इसी तरह आपके सामने यहाँ पे बॉटम एंड टॉप एंड बॉर्डर, बॉटम थिक है, यहाँ पे थिक बॉटम बॉर्डर है, बॉटम डबल बॉर्डर नीचे से हो जाएंगे, ये टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, ये इनके मुख्तलिफ आपको फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आप ड्रॉ बॉर्डर में आकर अपनी मर्जी का बॉर्डर भी ड्रॉ कर सकते हैं जैसा कि आप चाहें। इसी तरह आप ये लाइन कलर का यूज़ कर सकते हैं कि बॉर्डर की लाइन कलर क्या होगी, लाइन स्टाइल यूज़ कर सकते हैं वो किस तरह का लाइन स्टाइल होगा, या मोर बॉर्डर्स में जाकर आप यहाँ पे तमाम आपको चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि अब वो किस तरह करेंगे। ये बॉक्सेस बने हुए हैं, आप इसके मुताबिक ये जो है आप जो सिलेक्ट करेंगे ये उसको सिलेक्ट या डिसलेक्ट करने के लिए ये सेम बॉर्डर यूज़ होगा। इसी तरह ये सेंटर के लिए यूज़ होगा, ये जो है ये बॉटम के लिए यूज़ होगा। इसी तरह ये करेंगे तो वो तिरछी लाइनें तमाम सेल्स के अंदर अप्लाई कर देगा। और इसी तरह इसको ख़त्म कर सकते हैं, ये बॉर्डर्स की लेफ़्ट के आप अलाइन कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दरमियान में सारा करें, ये नन, आउटसाइड, इनसाइड, ये तमाम ऑप्शन यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं। ये मैं इनसाइड करता हूँ तो यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया, लाइक ये देखें मैंने डॉटेड किया और मैंने इसको इनसाइड किया, तो इनसाइड वो डॉटेड बॉर्डर्स यूज़ कर लेंगे। अगर मैं इसको आउटसाइड करके करता हूँ अप्लाई, तो आउटसाइड कर लेगा जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट स्टाइल किया होगा। अगर मैं नन करके इसको इनसाइड और आउटसाइड करता हूँ तो ये देखिए उसको वो वैसे ही ख़त्म कर देता है। तो इसी तरह आप अपने बॉर्डरिंग स्टाइल को कंट्रोल करके आप अपने फॉर्मेट सेल को अप्लाई करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तमाम बॉर्डर्स बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने तमाम सेल्स को मैंने ऑल बॉर्डर्स के ज़रिए सिलेक्ट किया हुआ है, तमाम बॉर्डर्स को मैंने एक ही साइज में रखा हुआ है। तो आप इस तरह फिर सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद मिसाल के तौर पे आप देखें, अगर आपने यहाँ पे कुछ लिख रखा है लाइक हीरो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एप्पल, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो है इन दोनों के दरमियान में मैं ऑल बॉर्डर्स कर दूँ। तो ये देखिए इस तरह करूँगा तो ये इसको उसने मेरे सामने ऑप्शन ओपन कर दिया है कि यहाँ से कहो, और यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट क्लिक करने के बाद इसका जो डॉट है यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर्स करता हूँ, तो ये देखें वो फॉर्मेट अप्लाई हो गया हुआ। तो इस तरह आप अपने सेल्स को सिलेक्ट या डिसलेक्ट मर्ज करके आप अपनी मर्जी के मुताबिक फॉर्मेटिंग और बॉर्डरिंग करके अपने डाटा को प्रेजेंटेबल फॉर्म में ला सकते हैं। तो गाइज ये था फॉर्मेटिंग के रिलेटेड तमाम बेसिक चीज़ें। इंशाल्लाह आने वाली लेक्चर्स में हम जो फॉर्मेटिंग के रिलेटेड चीज़ें हैं वो डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, आपको मुख्तलिफ तरीके के टेबल्स और फॉर्मेट्स और रिपोर्ट्स बनाना भी सिखाएंगे, और उनके आपको जो है टेम्पलेट्स भी मुहैया करेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस के साथ बने रहिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो और आप इस वीडियो के बारे में पूछना चाहें, कोई फॉर्मेटिंग के बारे में चीज़ पूछना चाहें, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह आपके तमाम कमेंट्स को आंसर किया जाएगा, आपके तमाम आंसर्स क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए। बहुत शुक्रिया।